क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक इस मानसून के लगभग पूरे 2 महीने पिछले कल जो है ख़त्म हुए हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो भी पिछले कल तक की है। तो 367 लोगों के 367 पीपल हैव डाइड एंड 40 पीपल आर मिसिंग। तो कुल मिलाकर के दोनों को जोड़ें तो 407 लोग बनते हैं। तो 60 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ऑन एन एवरेज पर डे 7 लोगों की डेथ जो है पूरे इस 60 दिनों में हुई है। जहाँ तक आपने कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, अभी तक हमारा पिछले कल तक जो है 8,500 करोड़ रुपीस का जो है जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है और ये आंकलन जो है ये बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा बैठेगा। जहाँ तक जो इसके अलावा 407 जो 367 लोगों की डेथ हुई है, 40 लोग मिसिंग है, उसी तरह से 500 प्लस लोग हमारे इन बरसात के कारण जो है वो इंजर्ड हुए हैं। जहाँ तक मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको देना चाहूँगा कि हमारे अभी तक पूरे प्रदेश में बरसात में 2,350 2,350 हाउसेज आर कम्प्लीटली डैमेज्ड, जो पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं और 10,500 के आसपास जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ है कि जो हमारे हाउसेज डैमेज हुए हैं वो 12,500 से अधिक हैं। और इसमें आपने आनी का जिक्र किया है, आनी में लगभग 8 से 9 बहुमंजिला बिल्डिंग कल जो है सब सोशल मीडिया में बहुत वायरल है कि किस प्रकार से वो एक ताश के पत्ते की तरह गिर गई, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी चलती थी। ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जागरूकता का नतीजा है कि 2-3 दिन पहले ही उन सारी बिल्डिंग को खाली करवा लिया था। अन्यथा यहाँ पे जो हमारा जो आंकड़ा था वो मुझे लगता है कि 20 से 50 लोगों की डेथ हो सकती थी, जिसको अवॉइड किया गया। तो इसके आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी मकान बनाए तो एक जो है हमारी उसकी जियोलॉजी का ध्यान रखें, हिल स्लोप का ध्यान रखें और बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग कोड का। और क्योंकि हम लोग हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो है हम जोन 4 और जोन 5 में सिस्मिक जोन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के साथ जो है मकान बनाए, क्योंकि जब आशियाना उजड़ता है तो बहुत दुख होता है। तो अब तक जो आपने कहा है कि 3-4 दिन का जो हमारा इसका हैवी रेन का अलर्ट था, पिछले कल भी थोड़ी शांति रही है। आज भी आप देखते हैं शिमला में कम से कम धूप जो है मुझे लगता है 1 महीने के बाद खिली है। होपफुली जो है रिलीफ एंड रेस्क्यू में हमें ज़्यादा इससे उसमें आसानी होगी। अभी भी 700 प्लस जो है हमारी सड़कें जो है प्रदेश के पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पे बाधित हैं। उसी तरह से 2000 के आसपास जो है हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं, जो DTR हैं, वो जो अफेक्टेड हैं। और उसी तरह से 1200 से 1500 तक की जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो बाधित हैं। राउंड द क्लॉक हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है कांगड़ा जिले में हुआ, जिसमें कि हमारा जल शक्ति विभाग का एक जेई जो था वो बह गया है। और मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो जल शक्ति के लोग हों, चाहे हमारे मशीन ऑपरेटर जो PWD विभाग के हों, या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो लाइनमैन हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके सभी यूटिलिटी को कर रहे हैं। जहां तक आपने एक और प्रश्न कहा था कि किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया गया, जब भी पोंग डैम में पिछले जो 13-14 अगस्त को ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया था, हमारा जो कांगड़ा जिले का मंड क्षेत्र है, जिसमें कि इंदौर और फतेहपुर का एरिया आता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और लगातार हमें एयरफोर्स की मदद से 3 दिन उसमें लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको सेफर प्लेसेस पे लाया गया। और उसके साथ साथ 15 हमारी जो है NDRF की बोट्स लगी थी, जिसके माध्यम से लगभग 3,000 लोगों को सेफर प्लेसेस पे इवैक्यूएट किया गया। उसी तरह से मंडी में भी धर्मपुर के क्षेत्र में, सरका घाट के क्षेत्र में, मंडी के रिवालसर के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइड हुए और गांव के गांव धंसने के सूचना है। और वो जो डेंजर के कारण जो है लगभग 1,000 के आसपास का जो मंडी जिले में जो लोगों को सेफर कैंप के लिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अगर पूरे प्रदेश की बात करें, उसी तरह से शिमला शहर
शहर की बात हो या प्रदेश हमारे अन्य जिलों की बात हो, तो 5,000 से ज़्यादा लोगों को जो इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस पे लाया गया है। सर, हम ये जानना चाहेंगे, शिमला में जो शिव टेम्पल में सर्च ऑपरेशन था ये कंप्लीट हो गया है, कितने बॉडीज रिट्रीव हुई, जो डाटा आया था कि टोटल इस दौरान देखिए, लोग शिमला में जैसे आपने कहा कि शिव बॉडी में एक बहुत मेजर हादसा हुआ था, जहाँ पे सोमवार मंडे का दिन था। उस दिन लोग शिव मंदिर में सावन का आखिरी सोमवार था, लोग एकत्रित हुए थे और हमारी सूचना के अनुसार जो स्थानीय लोगों को, मैंने भी वहाँ विजिट किया था, तो 20 लोगों की वहाँ पे जो है बह जाने की मतलब उसमें मलबे में बह जाने की सूचना थी। ये ऑपरेशन हमारा पिछले कल समाप्त हुआ है। 11 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चला और पिछले कल जो थी हमारी लास्ट 3 डेड बॉडी मिल गई हैं। तो रेस्क्यू और ऑपरेशन जो कंप्लीट हुआ है, 20 के 20 लोगों की जो जानकारी थी स्थानीय लोगों के, सबकी डेड बॉडी मिल गई है। मुझे लगता है कि ये जो लैंडस्लाइड या किसी प्रकार के जो कैलेमिटी होती है, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहला होगा जहाँ पे 100% रिकवरी हुई है। अदरवाइज जो एनडीआरएफ के जो हमारे जो नॉर्म्स हैं या जो हमारी हिस्ट्री बताती है, जहां कहीं भी अगर 70% से ज़्यादा डेड बॉडी किसी भी हादसे में मिल जाए, उसके बाद ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता था। लेकिन स्थानीय लोगों का इमोशन बहुत इन्वॉल्व थे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को जब तक लास्ट डेड बॉडी नहीं मिल तब तक जारी रखा और 11 दिन के बाद कल जो है इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। जैसे कि आपने कहा 12 से 13,000 हाउसेज डैमेज हुए हैं, कुछ हाउसेज खाली भी कराए गए हैं, चाहे वो शिमला हो, डिफरेंट, क्या नंबर है? जैसे आपने नंबर दिया था मंडी और कांगड़ा में तो करीब 4,000 के आसपास लोगों को सेफर लोकेशन पर पहुंचाया। देखिए, शिमला का मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जो मंगलवार की रात से लेकर के बुधवार तक जो बारिश हुई है, मुझे लगता है कि 1901 के बाद 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जो है इस दौरान मंगलवार और बुधवार को करी गई। और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 700 से 800 जो है देवदार के पेड़ जो है वो गिर गए हैं। और हमारे शिमला में बहुत सारी जगह में जो हमारे जो मकान है, उनको जो है पेड़ों की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से खतरा उत्पन्न हो गया था। तो जिलाधीश से जो मेरी बात हुई थी उसके अनुसार जो कम से कम 250-300 लोगों को प्रिकॉशनरी तौर पे कि अगर उस पर या तो पेड़ गिर सकता है या अगर बारिश जो अलर्ट जिस तरह का था रहता तो वहाँ और हादसे हो सकते थे, तो इस तरह से उनको सेफर पोजीशन पे जो है उनको इवैक्यूएट किया है। कुल्लू का लेटेस्ट स्थिति क्या है सर? और मंडी के जो हनोगी रीजन में भी एनडीआरएफ ने कल 51 लोग देखिए, वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मंगलवार की रात को और बुधवार को बारिश हुई थी उसका व्यापक असर जो है स्पेशली शिमला जिले में, मंडी और कुल्लू में हुआ था। और आपने देखा होगा कि हमारी शिमला के बल्दिया में 2 लोग जो है दब करके लैंडस्लाइड में दब करके मर गए थे। उसी प्रकार से 4 या 5 लोगों का जंजाली एरिया का जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है, उस इलाके में भी 5 लोगों का मरने की सूचना हमारे पास है। और बहुत सारे लोग, चाहे वो कटोला की बात करें या कुकला की बात करें, पटिकरी एक हमारा पावर प्रोजेक्ट था, वहाँ भी पानी घुस गया। बहुत जगह में बहुत लोग वहाँ पे फंस गए थे, उनको एनडीआरएफ की मदद से उन लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया है। आपने देखा होगा कि हमारे जिलाधीश जो मंडी है वो स्वयं चल करके इन क्षेत्रों में जा करके उन्होंने इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज किया। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बरसात में हमारे प्रशासन का, हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का, पुलिस का, एनडीआरएफ का, सभी का रोल जो है बहुत सराहनीय रहा है। और रिस्पॉन्स टाइम जो था एकदम क्विक था और जो घटना घट गई उसमें जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो फंसे हुए लोगों तो उनको सब लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर की बात करूं तो इतनी तबाही हमने अभी अपने जीवन में नहीं देखी है। पिछले वर्ष जो था हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बरसात में हुआ था वो 2500 करोड़ का था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारा पिछले कल तक आंकड़ा 8500 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और मुझे लगता है
है कि जब तक बरसात खत्म होगी ये 12,000 के आसपास का पहुंचने की संभावना है। तो ऐसा व्यापक जो है नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है। हमारी जो ये टूरिज्म सेक्टर की रीढ़ की हड्डी को ऑलमोस्ट इसने तोड़ दिया है। उसी तरह से हमारे अभी सेब का सीजन है, पक्के तैयार हुए हैं, मंडियों में पहुंचाना एक बड़ी चैलेंज है। और एग्रीकल्चर में सेक्टर में भी हर एक सेक्टर में बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस बार हुआ है। जैसे सर मौसम क्लियर हो रहा है, रेस्टोरेशन में आसानी होगी, और साथ में क्या लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट करा रखा है? देखिए, हम लोगों ने अपने सभी अधिकारियों को इस चीज़ में और लाइन डिपार्टमेंट को कहा है कि बारिश होने के बाद भी जब ये सॉइल जो है सूखेगी उसके बाद भी लैंडस्लाइड का जो इतिहास है उसके बाद भी लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं। तो उनको जो है अलर्ट मोड पे रहने के लिए कह दिया गया है। मैं एक आंकड़ा और आपको बताना चाहूँगा कि इस बार एक तो बारिश ज़्यादा हुई है, उसके अलावा क्योंकि जनवरी से लेकर के अगर हम प्री मानसून तक के आंकड़े की बात करें तो जो नॉर्मल सामान्य से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बारिश पड़ी है। स्पेशली अप्रैल और मई में इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी है कि हमारी पूरी की पूरी जो सॉइल थी वो 100% सैचुरेट हो चुकी थी। और जब मानसून का सीजन शुरू हुआ उसके बाद जब बारिश हुई है वो एक स्लरी की तरह बहना शुरू कर दिया और उसी के कारण हमारे ज़्यादा से लैंडस्लाइड हुए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गिरे और उसी के कारण जो है बहुत सारे हमारे मकान ध्वस्त हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फाइनली गवर्नमेंट ने 2 डिफरेंट टीम्स भी बनाई हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट जियोलॉजिस्ट हों। शिमला में भी दे विजिटेड एट डिफरेंट लोकेशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को भी देखा है। क्या इनपुट है और ये टीम्स क्या इवैल्यूएट कर? देखिए, मोटे तौर पे तो मैंने भी जैसे सभी शिमला शहर के ऑलमोस्ट सभी साइट को देखा है। हमारी असेसमेंट एक अलग तरीके है, वो जो हमारा एक गट फीलिंग के कहते हैं कि ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुए। लेकिन जैसे कि 1905 में अर्थक्वेक कांगड़ा में आया था, उसकी एक साइंटिफिकली जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी और वो अवेलेबल है। प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि IIT मंडी, NIT हमीरपुर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे जो जियोलॉजिकल विंग हिमाचल प्रदेश का है, स्थानीय प्रशासन, सारे एक्सपर्ट को मिला करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोगों को भी मिला करके हमने एक ग्रुप तय किया है जो इन सारे क्षेत्रों में जाएगा और जितने भी मेजर लैंडस्लाइड हुए हैं या जहाँ हादसे हुए हैं वहाँ की एक डिटेल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट बनाएंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुए हैं, ताकि हमारे पास एक साइंटिफिक जो है वो रिकॉर्ड हो और प्रदेश सरकार आगे आने वाले समय में वो करेक्टिव मेजर ले सके। कोई टाइमलाइन फिक्स किया है? देखिए, हमने उनको कहा है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो अन्य काम भी करते हैं, जितना जल्दी हो सके इस रिपोर्ट को हमारे प्रदेश सरकार को दें। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।